गुड मॉर्निंग एवरीवन, राधे राधे। तो आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आपका स्वागत है आपके अपने चैनल ज्योति पाठक ऑफिशियल में। तो आप देख सकते हैं कि आज मेरा पूरा किचन फैला हुआ है। जो जो सामान पैक होके आया था वो रखा हुआ था। तो मैं आज के सारे सामानों को किचन के अंदर बॉक्सेस में भर के ये कवर्स में रख रही हूँ अच्छे से, और पूरे जो भी डिब्बे वगैरह हैं वो सब धोऊंगी। तो बस आज आपको दिखेगी मेरी किचन की क्लीनिंग। तो आप बस बने रहिए मेरे ऐसे ही ब्लॉग में। तो मैंने फटाफट सारे बर्तन बाहर रखे और डिब्बे वगैरह सब बाहर रखे। इसके बाद लग गई थी मैं गैस को साफ़ करने के लिए, क्योंकि गैस भी बहुत तो डेली यूज़ में करती हूँ साफ़, पर फिर भी मैंने सोचा साइड में और ज़्यादा उसमें वो ऑयल का हो जाता है। तो मैंने सोचा फटाफट गैस को भी अच्छे से क्लीन कर देती हूँ। जब सारी सफाई कर ही रही तो गैस की भी कर दूँ, क्योंकि मैं गैस तो वैसे भी डेली साफ़ करती हूँ। जब भी खाना बनेगा तब भी इसके बाद गैस को साफ़ करती हूँ, तो इतना गंदा नहीं हो जाता है। पर भी साइड में मैंने सोचा फटाफट गैस को साफ़ कर देती हूँ। इसके बाद फिर प्लेटफॉर्म वगैरह सारी चीज़ों को साफ़ करके, और बर्तन तो बहुत सारे हो जाएंगे, इसलिए मैं बाद में ही वॉश करूँगी। तो फटाफट मैंने उसको विम लिया और थोड़ा सा स्क्रब लिया था, उससे मैंने फटाफट अच्छे से किया। तो आप देख सकते हैं कि मेरा गैस कितना अच्छा चमक उठा था। फिर मैंने फटाफट नीचे का प्लेटफॉर्म भी पोंछ दिया, और अच्छे से फिर मैं कपड़े को साफ़ करके फिर से एक दो बार गैस को अच्छा सा क्लीन करूँगी, जिसमें अच्छे से साफ़ हो जाए। फिर यहाँ पर टाइल्स में जो खाना वगैरह कुछ भी बनाते हैं तो हल्का सा ऑयल का निशान लगने लगते हैं। तो मैं डेली ही ये चीज़ तो डेली ही इतना करती हूँ, पर फिर भी मैंने बोला आज अच्छे से कर रहे हैं तो सारी चीज़ों को अच्छे से क्लीन कर देते हैं। तो अच्छे अपन डेली करते रहते हैं तो इतनी गंदगी नहीं हो पाती है किचन में। और अगर आप सोचो कि हम इकट्ठा करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा किचन गंदा हो जाता है। तो मेरी तो आदत है कि अगर दिन में जब भी मैं किचन को, जब लास्ट में खाना सारा बन जाता है तो एक बार अच्छे से क्लीन करूँगी, टाइल्स सारी पोंछती हूँ। फिर मैंने फटाफट प्लेटफॉर्म भी पोंछा, जो दूध वगैरह था सारी चीज़ों को अलग किया, और इसके बाद मैंने फटाफट मैंने यहाँ का सारा साफ़ करने के बाद किचन से फ्री होके फिर हम दूसरे काम के बारे में सोच सकते हैं, क्योंकि अगर किचन में फैलान रहती है तो काम में बिल्कुल भी मन नहीं लगेगा। तो मैंने सोची एक जगह से हम काम स्टार्ट करते हैं। तो फटाफट मैं प्लेटफॉर्म वगैरह सारा पोंछने लगी थी। तो हस्बैंड लंच में आए थे तो वो जाने लगे थे, तो मैंने उनसे बोला कि पानी वगैरह ले लिया, क्योंकि मैं अपना काम कर रही थी। मैंने जग में रख दिया था, तो मैंने बोली पानी पी लिया क्या, वो ही मैं पूछ रही थी उनसे। तो फटाफट मैंने सारी चीज़ों को वहीं रखा पोंछने के बाद प्लेटफॉर्म, और फटाफट रखने के बाद जहाँ जैसी चीज़ थी वहीं रख दी, क्योंकि तो यहाँ पे आ गया था किसी का फ़ोन। तो फटाफट मैंने सारी चीज़ों को, अचार वगैरह, ऑयल वगैरह, वहीं सारी चीज़ों को रखा। मिर्च वगैरह भी रखी हुई थी, तो मुझे तोड़ने का टाइम ही नहीं मिल रहा था। और ये मैंने धूप में सारी चीज़ें ऊपर सूखने के लिए डाली थी। तो ये पापड़ भी ऊपर डले हुए थे, तो पापड़ तो बहुत जल्दी सूख जाते हैं, तो मैंने नीचे ला के रख दिए कि वो ठंडे थोड़ा सा हो जाएंगे। इसके बाद मैं पॉलीथीन में पैक कर दूँगी। तो ये हो गया था मेरा पूरा किचन क्लीन हो गया था, और सारी सफाई हो गई थी, और बस यहाँ पे मेरा किचन की सफाई का काम पूरा हो चुका था। अब मैं पहुँच गई थी रूम में। डेली का वो ही काम रहता है कि हमें झाड़ू पोंछा ये सारी चीज़ें करना, तो सफाई के अलावा भी हमें एक्स्ट्रा काम हो जाते हैं। तो मैंने फटाफट पहले किचन क्लीन किया, इसके बाद मैं पहुँच गई थी हॉल वगैरह, रूम वगैरह में सारी चीज़ें झाड़ू करने के लिए, क्योंकि फटाफट झाड़ू लग जाएगा तो इसके बाद मैं पोंछा लगा सकती हूँ। तो मैंने फटाफट सारी जगह झाड़ू लगाया, सब रूम में, हॉल में। अब मैं लगाने लगी थी पोंछा, क्योंकि पोंछा भी मेरी आदत है कि मैं डेली में ही पोंछा करती हूँ, एक दिन भी गैप नहीं हो सकता। और क्योंकि मुझे निशान लगते हैं तो 1 से 2 बार हो जाएगा, पर ऐसा नहीं हो सकता कि मैं पोंछा एक भी बार ना लगाऊँ। तो पोंछा मेरा डेली लगता है। मैंने नहा धो लिया था, पूजा वगैरह कर ली थी, खाना खा लिया था। इसके बाद मैं आ गई थी वॉशिंग मशीन के पास, कपड़े डालना था। मैंने सोची फटाफट वॉशिंग मशीन में कपड़े डाल दूँगी तो वो वॉश होते रहेंगे। इसके बाद मैं अपने दूसरे काम कर लूँगी। तो मुझे छत के ऊपर जाना था, बहुत सारी चीज़ें सूख रही थी, तो मैं चली गई थी छत के ऊपर, सामान लेके आई, और इसके बाद फिर यहाँ मैं आराम से धोने के काम में, शायद से धुलाई के काम में लग गई थी, क्योंकि बर्तन भी मेरे सुबह के रखे हुए थे, पूरे डिब्बे वगैरह सारी चीज़ें रखी हुई थी। तो मैंने सोचा आराम से इकट्ठा बैठ के ही सारी चीज़ों को वॉश करूँगी, क्योंकि थोड़ा-थोड़ा करने में फिर काम अपना रुक जाता था। तो मैंने बोली पहले नहा लूँगी, क्योंकि नहीं तो मुझे 1 डेढ़ घंटा लग ही जाता है ये ट्रॉली वगैरह का सारी चीज़ें साफ़ करना था। तो मैंने बोली पहले नहा लेती हूँ।
पूजा वगैरह करने के बाद ही सारी चीज़ करने के बाद फिर मैं आराम से बैठ के ये बर्तन वगैरह टॉयल्स वगैरह सब वो टॉयल्स कह रही बर्तन और ये ट्रॉली रखी थी, डिब्बे वगैरह रखे थे, तो मैंने ये सब आराम से मैं साफ़ करूँगी। तो मेरे यहाँ धुलने लगे थे बर्तन, तो फटाफट मैंने बर्तन धोना स्टार्ट किया क्योंकि सुबह के ही बर्तन बहुत ज़्यादा हो गए थे। तो मैंने क्योंकि सुबह मांज लिए थे नाश्ते के, पर इसके बाद खाने वगैरह के बर्तन बहुत ज़्यादा हो गए थे, तो मैंने फटाफट अपने बर्तनों को धोने में लग गई थी। और बस यही था कि किचन की अगर अपन सफाई करें तो अपन जो एक-एक चीज़ गंदी रहती है तो अपन को लगता है यार ये चीज़ भी निकाल लो, ये चीज़ भी निकाल लो। तो बस मेरा आज का पूरा दिन इसी में निकल गया था, किचन की ही सफाई करने में निकल गया था, क्योंकि किचन की सफाई भी बहुत ज़रूरी होती है। क्योंकि अगर अपन थोड़ा भी अगर किचन पे ध्यान नहीं देते हैं ना, तो वो बहुत गंदी तरीके से उसमें ऑयल के कारण बहुत गंदे निशान आने लगते हैं। तो हमें टाइल्स वगैरह सारी चीज़ों पे बहुत ध्यान देना पड़ता है। अगर हमें घर भी अच्छा रखना है तो हमें सफाई करनी बहुत ज़रूरी है। तो सारी चीज़ों का हमें ध्यान रखते हुए अपना काम करना पड़ता है। अब सब बोलते हैं कि ये कर लो, वो कर लो, तो सारी चीज़ें करना तो आसान हो जाती है, पर उनकी सफाई करना भी बहुत मुश्किल हो जाती है। तो सारी चीज़ों का ध्यान रख के हमें काम को करना पड़ता था। तो ये बन गए थे मेरे सारे बर्तन, मैंने स्टैंड में लगा दिए थे। अब बचे थे मेरे डिब्बे वॉश करने के लिए और ये ट्रॉली का, तो अब मैं करूँगी डिब्बे वॉश, क्योंकि अचार वगैरह के थे, इनको एयर टाइट में रख दो तो ख़राब नहीं होते हैं। अगर हमने स्टील का डिब्बे में अगर जैसे चावल दाल कुछ भी रखा तो फिर भी उसमें कीड़े पड़ जाते हैं, पर हम प्लास्टिक में टाइट करके रखते हैं कोई भी चीज़ को, तो वो उसमें कीड़े नहीं पढ़ पाते हैं। तो इसलिए मैं फटाफट उन डिब्बों को धो दिया था। इसके बाद मैं लग गई थी ट्रॉली को साफ़ करने में, क्योंकि उसमें बहुत ही ज़्यादा गंदगी लग गई थी। तो मैंने बोला फटाफट ट्रॉली को साफ़ कर लेते हैं। तो मैं पहुंच गई थी ट्रॉली को भी साफ़ करने। देख सकते कि अभी मैं धुलाई के काम से फ्री हुई हूँ, पूरा धो धा के सब रख दिया है ट्रॉली का भी। अब मैं बनाने जाऊँगी चाय, तो अब मैं पीऊँगी चाय। तो मैंने शाम को चाय के साथ बनाए थे बड़ा पाव। तो पाव रखे हुए थे, तो अंशिका को बड़ा पाव बहुत ही अच्छे लगते, क्योंकि जब हम शिरडी गए हुए थे तो उसको बड़े पाव उसने खाए थे, तो उसको बहुत ही अच्छा लगा था। तो जब भी घर पे पाव आते हैं तो आलू बड़े मंगा के या घर पे ही बना के उसको ऐसे देते हैं, तो उसको बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि मोस्टली पाव बहुत ही यानी ब्रेड पाव बहुत कम आती है, पर जब भी आते हैं तो वो ऐसे ही खाती है, उसको बहुत टेस्टी लगता है। तो मैंने फटाफट सेका और उसको दिया, तो उसको बहुत ही टेस्ट उसका अच्छा लगा। इसके बाद हम लोग चले गए थे अपने पुराने वाले घर। वहाँ पे हमको सामान बहुत सा निकालना था, चिमनी वगैरह, तो सारी चीज़ हमने निकाली। तो ये था हमारे पुराने घर का किचन का, आप देख सकते हो। और ये हमारे पुराना घर है, अभी बहुत सा सामान रखा हुआ है, तो हम लोग थोड़ा थोड़ा करके सारा सामान लेके आते जाते हैं। तो बस आज का मेरा ब्लॉग किचन की सफाई का था, और यही आज का मेरा ब्लॉग था। तो आपको कैसा लगा बताइएगा ज़रूर। और मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और प्लीज़ ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखिएगा। और बाय बाय, गुड नाइट।